विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आज तक तूने सब कुछ किया है, भावों से नहीं किया है। मंडी में भी भाव होते हैं, मंडी में भी भावों का महत्व है, और बाजार में भी भावों का महत्व है, तो मंदिर में भी भावों का महत्व है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या आगे पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में क्या ऐसा पड़ा है, कभी विचार करना। मंदिर में जो पड़ा है वो तुम्हारा दिया है, और वो तुमने कुछ नहीं दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या देते हो तुम, क्या दे सकते हो। ध्यान रखना, अंदर में यदि समर्पण भाव आ जाए तो तुम्हारा हर कार्य पूजा हो जाता है। बड़ी सुंदर बात कबीर ने कही है कि चलू फिरू तो परिक्रमा, चली फिरू तो परिक्रमा, भोजन करूं तो भजन, और करूं धरूं तो क्या आराधना, करूं धरूं तो आराधना, और फिरूं तो परिक्रमा। ध्यान रखना, जिस दिन जीवन में इतना अंतर आ जाएगा कि मैं दुनिया को देखूं तो भी परमात्मा नजर आए। अभी दुनिया में तो तुम्हें दुश्मन भी नजर आ जाते हैं, दोस्त भी नजर आ जाते हैं। दोस्त और दुश्मन व्यक्तियों में नहीं होते हैं, दोस्त और दुश्मन हमारी मनोदशाओं का नाम होता है। जैसा हमारी मनोदशा होती वैसे हमें दुश्मन नजर आने लगते हैं। जो कुछ पहले तक बड़ी बड़ी बातें बनाता है, वही क्षण भर में नजरें फिर जाएं तो खंजर भी चलाता है। जो कहते थे तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वही कुछ दिन बाद कहते तुम्हारी जान ले लेंगे। जो कहते थे कि तुम्हें देखे बिना करार नहीं आता है, वही कहते हैं तुम्हें खत्म करे बिना जिया नहीं जाता है। जो पहले पलकों से हमें निहारते थे, आप पलक निहारते थे, वो फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते थे। जो जान कुर्बान करते थे, वो आज जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वास्तव में दुनिया एक मतलब का घर है। ये दुनिया एक मतलब का घर है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जिन पर भरोसा होता है, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का,
और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। यदि संसार अपना होता तो क्या पुराण लिखे जाते? देखना, पुराण और इतिहास में यही अंतर है। पुराण पाप से भीरू, पाप से जो डर गए हैं, संसार से जो तिर गए हैं, उनके पुराण लिखे जाते हैं। और संसार में दौड़ते दौड़ते भिकमंगे होकर जो मर गए हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं। इतिहास गलत लोगों की जिंदगी की कतरन है, और पुराण गलती को जो छोड़ बैठे हैं, उनकी जिंदगी का चित्रण है। क्योंकि जिनवाणी को पढ़कर ये यकीन आया, जिनवाणी को पढ़कर ये यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हमें गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु नाम क्यों बदल देते हैं? गुरु धाम क्यों बदल देते हैं? गुरु काम क्यों बदल देते हैं? कभी विचार किया? तुम जीवन भर जो नाम रहता वही नाम चलता है, लेकिन गुरु के पास आते ही तुम्हारा नाम बदल जाता है। द्विज कहा जाता है संत को, दूसरा जन्म हो जाता है। एक हाड़ मास के जन्म को माँ देती है, लेकिन एक अध्यात्म के जन्म को गुरु देता है। गुरु हमारा जीवन बदल देता है, क्योंकि लौकिक गुरु सिर्फ पेट भरने की कला सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जीवन से तरने की कला भी सिखाते हैं। लौकिक गुरु सिर्फ सत्ता दिलाता है, आध्यात्मिक गुरु सत्य भी दिलाता है। लौकिक गुरु सिर्फ शिक्षा देता है, और आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देता है। आध्यात्मिक गुरु सोना नहीं पारस बना देता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सागर से सरता निकली है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सागर से सरिता निकलती है। दुनिया में सागर में सरिताएं मिलती हैं, लेकिन एक जैन शासन का सागर ऐसा होता है जो एक सागर कई सागर पैदा कर देता है। एक सागर कई सागर पैदा कर देता है, और एक सागर अपने से कई सरिताएं निकाल देता है, और उन सरिताओं को भी एक दिन महासागर में समाहित कर लेता है। क्योंकि जो लौकिक गुरु सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, वो मात्र शब्द सिखाते हैं, और ये गुरु सत्य भी सिखाते हैं। ये गुरु हमारे जीवन को आमूल परिवर्तन कर देते हैं। हमारे घर को नहीं, हमारे दिल को भी बदल देते हैं। एक पढ़ा लिखा युवक नदी के किनारे गया, और नदी से पार होना था। नाविक को बोला कि कितने रुपए लेता है? सस्ती का जमाना था। उसने कहा बाबूजी 1 रुपया लेता हूँ, उस पार करा देता हूँ, 1 के सिक्के में पार करा देता हूँ। आपको पता है, जो अहंकारी होते हैं वो हमेशा अपनी अकड़ दिखाएंगे। नई बात करो तो घूम फिर के वहीं ले आएंगे। कई लोग कहते हैं माता जी विश्व विद्यालय में गोल्ड मेडल मिला था। हमने कहा तुम्हारा गोबर के मेडल का काम भी नहीं करेगा। तुम अपने जिंदगी में यदि आध्यात्मिक गुरुओं से नहीं जुड़ोगे तो ये तुम्हारे बाहर की डिग्रियां कोई काम आने की नहीं है। जब तुम्हारा दिल विचलित हो जाता है, हमारे इतने महापुरुषों पर इतने कष्ट आए, कौन से महापुरुष ने आत्महत्या की? कभी आत्महत्या नहीं की है। लेकिन आपने पश्चिम का इतिहास देखो, रोज कम से कम 70% लोग नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं। इसे कोई जिंदगी कहते हैं? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। कहते थे कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई पुचकारता था तो चुप हो लेते थे। एक माँ की थपकियों से नींद आ जाती थी। अब बदनसीबी है कि गोलियों से भी नींद नहीं आती है। ये दिया विज्ञान ने हमें। वो दिन याद करो जब फेसबुक और व्हाट्सएप
कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दिलों में बहुत प्यार था। हम इंतजार किया करते थे, डाकिये का आने का टाइम होता था तो दरवाजे पर खड़े होते थे, और इतनी संवेदनाएं, इतनी ऊर्जा कामयाबी की तरफ थी, इतनी ऊर्जा, इतना एहसास, इतनी संवेदनशीलता थी कि जिसका हम याद करते थे, जिसको याद करते थे वो आ जाता था, और नहीं आ पाए तो उसका पत्र आ जाता था। वो दिन थे जब डाकिया भी खुशी लाते थे, वो दिन थे जब डाकिया भी खुशी लाते थे। कभी चिट्ठी तो कभी मनी ऑर्डर आते थे, कभी चिट्ठी कभी मनी ऑर्डर आते थे। आज का दौर है ऐसा है, फोन पर भी बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कौन, आप बोलते हैं कौन। हमने कहा सच बता दे तेरा रिश्ता है कौन, क्योंकि अब फोन से रिश्ते हो गए हैं, पहले दिल के रिश्ते हुआ करते थे। पहले रिश्तों के लिए पैसे को ठुकरा देते थे, आज पैसों के लिए रिश्तों को ठुकराने लगे। पहले भावनाओं की कीमत होती थी, लोग कहते थे आप हल्दी का टीका लगा देना, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आज शादियों में कहते हैं, अब शादी में तो थोड़े दिन में अति की इति हो जाती है। पहले दहेज मांगते थे, अब दहेज देना पड़ रहा उल्टा, समझ गए। फिर भी घर नहीं बस रहे हैं, क्योंकि हम जब तक संस्कार नहीं देंगे बच्चों को तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, दुनिया जहाँ तक पहुँच गई है वहाँ आपको भी दौड़ना पड़ेगा, लेकिन एक अध्यात्म की डोर हमारी जुड़ी रहना चाहिए कि कब तक दौड़ेंगे बाहर। क्योंकि आपको पता है एक सेनापति गया और वो प्रतिक्रमण करता था, तो ये इंडिया वे इंडिया ते इंडिया चौ इंडिया पंची इंडिया सबसे क्षमा मांगता था। लोगों ने आकर रानी से शिकायत की कि राजा तो युद्ध में है, आपने सेनापति के हाथों हमारी कमान सो की, ये तो ऐसा कायर काहिल आदमी है, ये चींटी मकोड़ों से भी क्षमा मांगता है, ये क्या करेगा, विजय प्राप्त करके आएगा क्या। अरे इससे विजय जय नहीं होगी, ये तो मकोड़े चींटियों से भी क्षमा मांगता है, कहता सब क्षमा करना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्या तलवार चलाएगा। रानी ने बुलाया और कहने लगी तुम क्षमा मांगते हो, बोले हाँ। बोले तुम फिर क्या हो, युद्ध करोगे। उसने कहा कि 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूँ, 1 घंटे अपनी नौकरी करता हूँ। जब तुम्हारी नौकरी पर जाऊंगा तो तुम्हारा काम करके आऊंगा, सैनिकों से लड़ूंगा, क्योंकि मैं श्रावक हूं। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, आरंभी उद्योगी का त्याग नहीं है, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग है। जब मैं 1 घंटा खुद के लिए बैठता हूं तो मैं अंदर से पापों का प्रक्षालन करने के लिए कहता हूं कि मेरे से जाने अनजाने में किसी की हुकूमत में, किसी के हुक्म के कारण यदि मुझसे हिंसा भी हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। रानी समझ गई, क्योंकि ये धर्म क्षत्रियों का था, ये बनियों के हाथ में आ गया। आप बताओ कौन सा तीर्थंकर बनिया था, सब क्षत्रिय आए थे, युद्ध के पराक्रम से जूझ कर आए थे, युद्ध के भीभत्सा को देख कर आए थे, वो ग्लानि से आए थे कि क्या रखा है इन लोगों को मारकर। और लेकिन मारना जानते थे, वो सही निशाना लगाना जानते थे, इसलिए युद्ध क्षेत्र से आए थे। यहाँ भी कर्मों को मारना जानते थे, भगाना जानते थे, परास्त करना जानते थे। तुम तो बहुत तीरबाज हो। जो एक व्यक्ति गया, बोले अच्छे तीरबाज को देखूं, तो गांव में गया, एक पेड़ पर तीर थे और तीर के बीचों बीच निशान था। उसने कहा कि यहाँ के तीरंदाजों को बुलाओ, बड़े अच्छे तीरंदाज हैं, क्या निशाना लगाया, बिल्कुल गोल के बीच में निशाना लगा। लोगों ने कहा तीरंदाज कुछ नहीं, पहले तीर ठोक देते फिर गोल घेरा ठोक देते हैं। आप समझ गए, ऐसे ही तीरंदाज हो तुम, सब अपने हिसाब में लगाते हो, फिर भगवान के सामने लिस्ट ले आते हो। वो क्या करेगा, ऐसे भिखारी को तो लोग कहते हैं माता जी हम इतना नाम लेते हैं। हमने कि तुम हमारा सुबह से शाम नाम लो, हम तुम्हारे देखते ही शकल के वाड़ बंद कर देंगे, तुम्हारी शकल देखते ही दरवाजा बंद कर देंगे कि फिर आ गया दिमाग खाने के लिए।
अरे नाम से क्या होता है, हृदय परिवर्तन करो, काम हो जाएगा। देखो तो परमात्मा का दर्शन अंदर को झकझोर के रख दे कि कहाँ हूँ मैं, मेरी दशा तो ऐसी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज ही घर छोड़ के साधु बन जाना। सब लोग कहते हैं माता जी मुनि बन जाए, आरिका बन जाए, ना कि घर में थोड़ी तो साधना करो। जिन घर के माई कछु न करो तिन बन के माई कहाँ करिए। ध्यान रखना, घर में ही संत हो जाओ, घर में मुनीम की भांति रहो, घर में बेटी ब्यागी बेटी की भांति रहो। बरसात ससुराल में होती है, उसे अपने कमरे की खिड़की का ख्याल आता है। पिताजी को सब कुछ देती है, लेती है, बोलती है, हंसती है, जैसी बात करती है वो सब करती थी वैसा ही करती है। लेकिन मानसिक स्थिति बहुत बदल गई। शादी के पहले एक घर अपना लगता था, शादी के बाद एक एक चीज पराई लगती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र